तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है। क्या इन्होंने इकोनॉमिक्स को इन्वेंट किया था? क्या एडम स्मिथ से पहले क्या इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करता था? तो इस टॉपिक को हम हिस्ट्री, लॉजिक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, अगर हम एडम स्मिथ से पहले की इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ से पहले भी आपका ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, टैक्सेशन होता था, वेल्थ मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता था, लेकिन इकोनॉमिक्स एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं था। इकोनॉमिक्स को एक फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था। कोई स्ट्रक्चर थोड़ी नहीं थी, डेफिनेशन या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी, नॉलेज स्कैटर्ड फॉर्म में था। तो 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को मॉडर्न इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इस बुक ने इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट का स्टेटस दिया और मार्केट में ट्रेड और वेल्थ को लॉजिकली एक्सप्लेन किया। एडम स्मिथ ने कंसेप्ट दिया डिवीजन ऑफ लेबर का। जब आप कोई भी काम को जब आप छोटे छोटे पार्ट में जब आप डिवाइड किया जाता है तो उस काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उन्होंने पिन फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया, यानी कि काम डिवाइड करने से आउटपुट 10 गुना बढ़ जाता है। और आज का जो फैक्ट्री है ना और इंडस्ट्री इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है कि कोई भी काम को आप टुकड़ों में बांट दो जिससे इस किसी भी काम की स्पेशलाइजेशन आएगी। तो ये कंसेप्ट भी उन्होंने एडम स्मिथ ने दिया था जो आज की इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जब काम करते हैं, यानी जब अपने पर्सनल गोल के लिए जब आप काम करते हैं तो इसका बेनिफिट सोसाइटी को ही मिलता है। इस नेचुरल इफेक्ट को हम इंडिविजुअल हैंड कहा गया। ये थ्योरी जो था आपका मॉडर्न कैपिटलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमिक्स का आपका बेस बना। यानी उनका कहना ये था कि कोई भी बंदा अगर मार्केट के अंदर अपने पर्सनल हितों के लिए काम भी करता है ना, तो इसका बेनिफिट देश की इकोनॉमी को ही मिलेगा। यानी ये आपको उन्होंने, यानी ये उनका कहना था कि आप इंडिविजुअल हैंड की उन्होंने बात करी थी एडम स्मिथ ने। अर्ली वेल्थ यानी जो पहले एडम स्मिथ के के से पहले जो अर्ली वेल्थ को सिर्फ गोल्ड और ट्रेजर में समझा जाता था। तो एडम स्मिथ ने बताया कि रियल वेल्थ जो है वो प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विस है, ट्रेड है और लेबर स्किल में होती है। ये आइडिया जीडीपी का कंसेप्ट का फाउंडेशन बना। यानी उनका ये कहना था कि जो एक्चुअली में जो आपकी जो वेल्थ है ना वो प्रोडक्शन से होती है, गुड्स एंड सर्विस से होती है, ट्रेड से होती है और लेबर के स्किल से होती है। जो आज की जो हम जीटीपी में जो कैलकुलेशन जो करते हैं तो इसके के अंदर हम इनके बेस पे हम इनका फाउंडेशन बना के हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं आपका। तो इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया, स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप की और मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडेशन क्रिएट किया। इस वजह से ही उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसलिए हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि आज की जो भी हमारी इकोनॉमी की जो जितनी भी जो पॉलिसी जो यूज़ की जाती है उसका जो फाउंडेशन जो था वो एडम स्मिथ ने दिया था अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से नवाजा जाता है।